ये वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप ये सोच कर देख रहे हैं कि ये मामला सिर्फ सिवान का है, तो सिवान का नहीं है। ये पूरे जो बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ये जो अपडेट है, आपको पता ही नहीं चलता है कि कब विज्ञापन निकला और कब फॉर्म अप्लाई हुआ और कब इसका वितरण भी हो गया। इसी के बारे में बताएंगे, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, जानकारी होगा, चाहे बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो। आने वाले समय में आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है। तो क्या अपडेट है आपको बता देते हैं। देखिए, ये अपडेट है, विषय दिया है जन वितरण प्रणाली में के रिक्त दुकानदारों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में। अनुज्ञप्ति ऐसे ऐसे शब्द लगाते हैं हिंदी के कि आम लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये है वितरण प्रणाली। ये समझ ली कि राशन कोटा जिसे बोलते हैं ना, कोटा के लिए है राशन कोटा। हालांकि यहाँ पर कोस्ट में लिख देना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा ही भाषा का प्रयोग किया जाता है जो आम लोगों को समझ में ना आए। तो देखिए, जो आपको मालूम हो कि आप कुछ चुनाव से पहले, चुनाव के आसपास में एक न्यूज आया था कि बिहार में 5,000 से ज़्यादा कोटाधारी को नए कोटाधारी को कोटा दिया जाएगा और उसके लिए जिलावार नियुक्तियां आएगी। तो देखिए, वही है बिहार सरकार क्या करता है, भले देर करता है लेकिन नोटिफिकेशन जो बोलता है वो करता है। भले देर हो जाता है तो क्या, ये मैंने देखा है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें काम करता है। देर हो रहा है तो देखिए जिलावार निकल रहा है। तो ये आप सोच के देख रहे हैं कि सिवान के जिला का नहीं है, ये सेम पैटर्न अदर जिला में भी लागू होगा। तो इसलिए पूरा खबरों को देख लें, समझ लें कि इसमें क्या है और कितना फ़ायदा है। इसमें हर वर्ग के लोगों को भी आपको लाभ मिलेगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा, महिला आरक्षण का भी यहाँ पे आप लाभ उठा सकते हैं। तो इसको आपको बताते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। तो प्रसंग क्या है कि सरकार के विशेष सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या दिया है 30/4/2025 के, और के आलोक में ये दिया गया है कि उपरोक्त विषय का प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि सिवान जिला के सिवान सदर एवं महाराजगंज अनुमंडल अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्ति के विरुद्ध अनुज्ञप्ति निर्गत करते हुए अल्पकालीन सूचना सह विज्ञापन इस पत्र के साथ संलग्न कर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सीडी में भेजा जाए, सॉफ्ट कॉपी भेजा जाए यहाँ पे। और अतः अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न अल्पकालीन सूचना विज्ञापन को किन्हीं 2 प्रमुख दैनिक हिंदी समाचार पत्रों में अविलंब प्रकाशित करने की कृपा की जाए। तो 2 पेपरों में भी प्रकाशित होगा, लेकिन अभी तक ये आया नहीं है, हो सकता है कि आए। आने से पहले ही मैं आपको खबर दे देता हूँ इस खबर के लिए। तो देखिए, समाहरणालय ये सिवान है और लिखा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु ये दिया है, विज्ञापन सूचना दिया है। और लिखा है यहाँ पे कि समान प्रशासन पटना द्वारा ये पूरा उपभोक्ता नियम कानून दिया है। तो ये सब है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि आलोक में सिवान जिला अंतर्गत सिवान सदर एवं महाराजगंज अनुमंडल में जन वितरण प्रणाली के दुकानों की रिक्तियाँ निम्न प्रकार है। ये दुकानें इस तरह से हैं, तो आप देख सकते हैं, दिया हुआ है जिलावार। जैसे सिवान सदर में है तो 38 अन रिजर्व है, महिलाओं के लिए 19 आरक्षित है, और ये एक के लिए है, सिवान सदर में है ये 2 है। देखिए, महाराजगंज और सिवान में, तो सिर्फ सिवान में तो 36 है, अनारक्षित में 19 है, और यहाँ पे आप देख लीजिए EWS के लिए है ये 8 है, इस तरह से दिया है पूरा। 6 है, इसमें नहीं है, और एक में दिया है टोटल 16 है यहाँ पे आरक्षण, यहाँ पे मिला हुआ है लाभ। और देखिए दूसरा इसमें है, एक तो हो गया, एक है क्रमांक संख्या दिया हुआ है, ये जो है ना ये क्रमांक संख्या है, आपको क्लियर कर दें। और ये सिवान का है, ये पूरा देख लीजिए सही से, सिवान का है, ये महाराजगंज के एरिया में जो आएगा उसका है, और ये टोटल है। ठीक है, इस तरह से दिया है, इस चीज़ों को समझ लीजिए। और ये यहाँ पे दिया है अनुमंडल का नाम भी दिया है, तो सिवान यहाँ पे दिया है। ये आरक्षण की आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ST के लिए, और यहाँ पे है योग्य, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब समझ में आएगा, उस तरह से बताते तो आपको समझ में नहीं आएगा, अब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सिवान सदर में है अनुमंडल
अनुमंडल का नाम है सीवान सदर, और यहाँ पे 38 बहाली है, और आरक्षित महिला में 19 है जो महिलाओं को मिलेगा। ये महिला पुलिस, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसमें 19 महिलाओं को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस को 8 मिलेगा, ईडब्ल्यूएस महिला को 5 है, और पिछड़ा वर्ग को नहीं है यहाँ पे, और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए भी नहीं है, पता नहीं क्यों। और पिछड़ा वर्ग महिला के 3% है, यहाँ भी नहीं है, खाली है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के यहाँ पे 16 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 8 के यहाँ पे 8 है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 25 है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 14 है, अनुसूचित जनजाति महिला है यहाँ पे, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 8 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नहीं देखे, यहाँ पे दे दिए हैं ये पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति में। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 16 है, आप इसे देख लीजिए। और यहाँ पे आरक्षण के हिसाब से इस तरह से बना दिया है। और अनुसूचित जाति महिला में आपको 1 है यहाँ पे, और अनुसूचित जनजाति में 2 है यहाँ पे। तो इस तरह से 134 हो गया। और इसी तरह महाराजगंज में देख लीजिए 16 है, 6 है इस ईडब्ल्यूएस में। और यहाँ भी ये नहीं है, यहाँ पे दे दिया है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपको 35 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला में 19 है, और अनुसूचित जाति में आपको 8 है, अनुसूचित जनजाति महिला में एम करके इस तरह से करके कर दिया गया, महिला में 4 है, अनुसूचित जनजाति में 2 है महाराजगंज में, और अनुसूचित जनजाति महिला में नहीं है सीट। तो यहाँ पे टोटल 95 सीटें हैं, ठीक है। और टोटल यहाँ पे हो गया महाराजगंज में। आज पूरा सीवान जिले में 229 है यहाँ पे जन वितरण प्रणाली के तहत दुकानों का वो आवंटन किया जाएगा। तो और क्या लिखा हुआ कि इस प्रकार कुल 229 जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों को भरने हेतु संबंधित पंचायत वार्ड के अस्थायी निवासियों से सिवान जिला के वेबसाइट पर ऑनलाइन एनआईसी फॉर्म में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन हेतु शर्तें निम्न प्रकार है। बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 216 के अधीन उचित मूल्य की दुकान जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुविज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र व्यक्तियों के लिए अनुसूची के प्रपत्र में तथा स्वयं सहायता समूह महिलाओं एवं पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों के लिए पत्र 2 में प्रपत्र में आवेदन पत्र निवास पत्र सिवान जिले की वेबसाइट पर दिनांक 16 मार्च से 4 अप्रैल तक प्राप्त किया जाएगा। तो देखिए अभी नहीं होगा, मैं बहुत पहले ही वीडियो बना दिया हूं और इन्फॉर्मेशन मेरे पास बहुत पहले ही आ गया है। अभी फरवरी चल रहा है, लेकिन ये 16 मार्च से फॉर्म आपका भरना शुरू हो जाएगा और ये आपका ख़त्म होगा चौथे महीने में, तीसरे महीने से शुरू होकर चौथे महीने में चलेगा, ठीक है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र अधूरा या अपूर्ण रहने पर उक्त आवेदन का पर विचार नहीं किया जाएगा। ये भी है उक्त उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन मैट्रिक पास और वयस्क होना, परंतु कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। आपको कंप्यूटर का ज्ञान रखने वालों को वरीयता दी जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। ये भी है। अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार में से प्राथमिकता दी जाएगी। एक, स्वयं सहायता समूह के तहत हो गया। अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार के प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं की सहयोग समितियां, पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियां, शिक्षित बेरोजगार तथा संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकते हैं एवं चयन पूर्ण रूप में मेधा आधार पर होगा, मेरिट के आधार पर यहाँ बनाया जाएगा। और स्वयं सहायता समूह सहयोग समितियों के मामले में सरकार के सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग बिहार पटना के आदेश ज्ञापन संख्या में दिया आरक्षण संबंधित निर्देश मान्य होगा। उचित मूल्य के दुकान के स्वयं स्वामी को उचित मूल्य की दुकान को उसके पोषण क्षेत्र में रखना होगा। निम्नलिखित व्यक्तियों को दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा। तो किन्हें दुकान नहीं दिया जाएगा ये भी आपको समझ लीजिए। इन्हें दुकान नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति परिवार में एक से अधिक व्यक्तियों के जो सदस्य है उसे दुकान नहीं दिया जाएगा। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक
और जो भी है इन लोगों को कार्यकाल में उचित दुकान को नहीं मिलेगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य के दुकान आवंटित नहीं किए जाएंगे। ये बातें आप इसको ध्यान से देखिए, आने वाले समय में यहाँ पर बहुत घपला होगा, तो आप इसको दावा आपत्ति कर सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान को इनको नहीं दिया जाएगा। और अगला है 5 नंबर है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम केंद्रीय अधीन अथवा किसी अन्य अपराधी मामले में जो अपराधी व्यक्ति हैं उनको नहीं दिया जाएगा। सिद्ध दोष व्यक्ति जो सिद्ध हो चुका है वो दुकान नहीं दिया जाएगा, आवंटित नहीं किया जाएगा। सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान नहीं मिलेगा। विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों में पारित अंतिम आदेश के आलोक में रिक्त एवं कोटि में परिवर्तन हो सकता है, जिसके आलोक में चयन समिति को आवेदन अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है। तो ये भी है, आपको ये भी है, यहाँ पे नहीं होगा। दिव्यांगों के लिए निर्धारित आरक्षण सीमान सदर अनुमंडल में 5 पद एवं महाराजगंज में 3 पद दिव्यांग के लिए आरक्षित है। जो दिव्यांग है उनके लिए आरक्षित है। और यहाँ पे प्रखंडवार, पंचायत वार्ड जन वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षणवार रिक्तियों के संबंध में आवश्यक जानकारी संबंधित जानकारी पदाधिकारी सीवान सदर अस्पताल में इतना में से प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग पटना में सूचित संख्या जो दिया है यहाँ पे तो तय होगा। स्वतंत्रता सेनानी को पोता पोती नाती को के लिए 2 पद आरक्षित है। ये भी है। अनुज्ञापन पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों का जांच उपरांत रिक्तियों मेधा सूची और अनुशंसा मेधा सूची बनाया जाएगा और अनुशंसा होगा। अंतिम मेधा सूची के बाद यहाँ पे बनाया जाएगा 15 दिनों में। तो जो 30 दिनों के भीतर जो सूची बनाया जाएगा, हालांकि ये मौका नहीं आएगा आपको। तो ये हो गया नोट। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बता दूं कि देखिए आपको आवेदक को आवेदन पत्र, इसमें तो मेधा सूची तो हो गया। और ये जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, आवेदक को आवेदन पत्र में अपना रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो डालना होगा, हाल का खिंचा हुआ। आवेदक को आवेदन पत्र में उस पंचायत वार्ड संख्या एवं आरक्षण श्रेणी का चयन करना होगा जिस पंचायत वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छायापत्री लगाना होगा। आरक्षित श्रेणी के आवेदन को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। और संबंधित पंचायत पुलिस अधीक्षक सिवान द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ अपलोड करना है। एक से अधिक पंचायत वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदक के सभी आवेदन पत्र निरस्त किए जा सकते हैं। एक से अधिक को आप नहीं करना है आपको। समान प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। जिन पंचायतों वार्डों में यह अनुसूची जनजाति के लिए मूल जो दुकान है उसमें उसका लाभ मिलेगा और पिछड़ा वर्ग के वाइस वर्सा इसको दिया है। ये उतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो मैं इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। और विज्ञापन से संबंधित जिला पदाधिकारी सिवान की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, उसी के आधार पर ये आपका रद्द होगा और लिया जाएगा, सर्वाधिक अधिकार है। और आवेदक द्वारा स्वघोषित जो आपको पत्र देना होगा यहाँ पे। और ये देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इच्छुक आवेदक दिनांक 16 मार्च से, जो मैंने पहले बता दिया, शैक्षणिक योग्यता वेबसाइट है सिवान की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इस पर जाके आप ले सकते हैं। और ऑनलाइन समर्पित किए हुए आवेदन का प्रिंट आउट आवेदन अपने पास सुरक्षित रखें। जो प्रिंट आप ऑनलाइन अवेलेबल फॉर्म भर दिए उसका प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिए कि ताकि इन फ्यूचर में आपको काम आए। और ऑनलाइन समर्पित किए गए होंगे आवेदन विज्ञापन से संबंधित अपडेट और घोषणा हेतु आपको वेबसाइट पर देखते रहना होगा। सिवान की वेबसाइट पर आपको इससे रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। तो ये है, और कुछ है क्या? तो और कुछ नहीं है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। तो जैसे ही आपको 16 मार्च से ये फॉर्म शुरू हो जाएगा, तो जब शुरू होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और चाहते हैं कि आपको इस तरह से का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे तो द बिहार मिरर को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर।